आज हम BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि कैसे इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका बनता है और शेप कैसा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये हमारे पास है बेरिलियम। देखिए ये जो बेरिलियम है ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो है वो सराउंडिंग एटम है। तो कैसे हम इसका ज्योमेट्री बनाते हैं। तो देखिए सेंट्रल एटम लिख दिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। अब हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये होता है 1s2 2s2 हो गया। चलिए ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लिया है। अब इसका कोई हमें मतलब नहीं है, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा या बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आउटर मोस्ट ये सेल बच गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये 1s2 2s2 ये 2p क्या होगा 0। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि इसमें जाए तो ये क्या रहेगा खाली। तो अब जानते हैं कि s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। p के कितने सब ऑर्बिटल होते हैं, तो p के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं। ए देखो 3 हो गए ना, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, 3 हो गए ना। चलो ये जो है ना ये ग्राउंड स्टेट है। कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब हम इसको इस ऑर्बिटल को जैसे ऊर्जा देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, इस ऑर्बिटल में चला आएगा। अब ये दोनों, ये तो S है, दूसरा कौन है, ये P है। तो ये दोनों आपस में मिक्स होकर दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, बनाएंगे। देखो S है तो इसकी एनर्जी अलग है, P है तो इसकी एनर्जी अलग है, लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाएंगे। दो मिक्स होंगे तो दो नए बनाएंगे, तीन होंगे तो तीन नए बनाएंगे, लेकिन इसके कंपेयर में इसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गए। अब हम जानते हैं यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो 17 क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अब देखो ये 2 2 2 4 6 10 10 तो ये कैसा नहीं नियॉन का हो गया। अब ये हमारे काम के नहीं रहे। अब आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। देखो 2 यहाँ पे और पी में कितने 5, तो 1 2 3 4 5। तो देखो इसका एक ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है ना। अब कोई भी बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है 2। तो एक क्लोरीन का और एक बेरिलियम का। क्लियर है। तो देखिए ऐसे 2 हैं तो हमें कितने क्लोरीन मिलेंगे 2। ठीक है, तो ऐसे कितने ऑर्बिटल मिलेगा 2। ठीक है, ऐसे हमें 2 ऑर्बिटल मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ये हो गए। चलिए अब एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसमें क्या कर देंगे, फिलिंग कर देंगे। इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ फिलिंग कर देंगे तो ये क्या हो गया Cl, ये क्या हो गया Cl हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ से, अब ये इसका जो दो बच गया ना, ये जो 2 बच गया ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हम चलिए इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है कौन सा बना है, तो ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो देखिए सेंटर एटम कौन है, बेरिलियम है ना। देखो S और P मिक्स होता है तो कैसा बनाता है, S और P मिक्स होता है तो कुछ इस तरह से बनाता है ना ऑर्बिटल। तो देखो यहां से यहाँ पे हो गया क्लोरीन। तो देखो ये है क्लोरीन का, देखो यहाँ पर भी कौन सा बनाएगा क्लोरीन। देखो ये क्लोरीन है ना, देखो ये है क्लोरीन। तो पी ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसका, बेरिलियम का। चलो हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। देखो ये हो गया बेरिलियम, ये बेरिलियम का ऑर्बिटल है, ये बेरिलियम का ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
ये कौन है? क्लोरीन। तो देखो ये किसका है? क्लोरीन का है, ठीक है, क्लोरीन का है। और यहाँ कौन है? क्लोरीन। तो देखो ये क्लोरीन का है, ये क्लोरीन का है, हो गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का यहाँ से उठा लो, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का। जब ये दोनों आपस में क्या हुआ, बॉन्ड बना लिए, तो ये बनता है, देखो बी हो गया है, एक सेल इधर है ना, तो Cl और एक Cl कितना इधर। इसका बॉन्ड एंगल देखो कितना होगा, 180 डिग्री। इसका शेप कैसा हो, देखो लीनियर है ना, बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर।